मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही शानदार घर को दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और नेमो नाम का शख्स जो पेशे से एक चोर होता है, उसका काम है पेंट हाउस में चोरी करना, जहाँ पे कई सारी कीमती पेंटिंग रखी हुई हैं, जिसमें से सबसे कीमती पेंटिंग है पूरे $3 मिलियन की, और उसी पेंटिंग को वो चुराने वाला है। अपने प्लान के मुताबिक रात होने पर उस घर में घुस जाता है। ये पेंट हाउस बहुत ही सिक्योर था। इसके अंदर जाने के लिए नेमो वहां लगे हुए टेम्परेचर रैंडम मशीन में एक कोड डालता है, जिसके बाद उसके पास सिर्फ 7 मिनट होते हैं जिसमें वो चोरी को अंजाम दे सकता है। अब नेमो घर के अंदर जाता है, सभी पेंटिंग को चुराने लगता है, लेकिन यहाँ नेमो को वो पेंटिंग नहीं मिलती जो सबसे महंगी थी और जिसे लेने के लिए उसके साथियों ने उसे वहाँ भेजा था। इधर टाइम भी खत्म हो रहा था, तो नेमो कहता है कि मुझे उस पेंटिंग को ढूंढने के लिए और टाइम चाहिए। इसीलिए वो जाता है टेम्परेचर रैंडम मशीन में, दोबारा उस कोड को डालता है। इस बार मशीन से अलार्म बजता है और पूरा घर लॉक हो जाता है। ये अलार्म इतना तेज था कि नेमो उसकी आवाज से परेशान हो रहा था, वो चिढ़ रहा था। इसीलिए वो इस अलार्म को बंद करने के चक्कर में रैंडम मशीन को ही तोड़ डालता है। नेमो कांच की खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। नेमो घर के मेन दरवाजे के तरफ जाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। ये दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन जैसे ही वो ध्यान से देखता है तो वो बिल्कुल दंग रह जाता है। दरअसल ये दरवाजा बाहर से लकड़ी का था, पर असल में लोहे का बना हुआ था, जिसे तोड़ पाना नेमो के लिए तो क्या, बुलेट प्रूफ गन की भी बस की बात नहीं थी। अब नेमो को प्यास लगती है, इसीलिए वो किचन में जाता है और पानी पीने लगता है। यहाँ पर नेमो देखता है कि घर में पानी भी खत्म होने वाला है और फ्रिज में खाने पीने के लिए थोड़ा सा ही सामान बचा हुआ है। इतने में ही फ्रिज से ट्यून बजने लगती है, जो नेमो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो बाहर आ जाता है और अपने दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नेमो की किसी से भी बात नहीं हो पाती। धीरे धीरे नेमो फ्रिज में से खाना खाने लगता है और पानी भी यूज करता है। पेट पूजा करने के बाद नेमो टीवी ऑन करता है तो उसे बिल्डिंग के सामने कैमरास का सीसीटीवी फुटेज नजर आता है। ऐसे ही उसे नींद भी आ जाती है और नेमो सो जाता है। अगली सुबह वो सबसे पहले घर में रखे हुए लैंडलाइन फोन को चेक करता है, लेकिन वो भी बंद था। अब इतने देर में उसे टॉयलेट लग जाती है, तो वो करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे फेक फ्रूट रखे हुए मिलते हैं, जिन्हें वो विंडो पर खींच कर मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरा घर साउंड प्रूफ और बुलेट प्रूफ था, जिसमें नेमो फंस चुका है। इसी दौरान उसे जोर की प्यास भी लग जाती है, लेकिन जो पानी उसे कल मिला था वो तो पूरा पी गया, यानी कि उसके पास पीने के लिए कुछ नहीं है। वो स्विमिंग पूल के पास जाता है और उसके पानी को पीने का ट्राई करता है, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं था। नेमो तुरंत ही पानी को थूक देता है, क्योंकि बहुत ही कड़वा था। पर यहाँ अब उसे पता चलता है कि उसके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, तो वो खुद को पानी से साफ कर लेता है और उसके बाद वो एक्वेरियम के पानी को पीने का ट्राई करता है, लेकिन वो भी बेकार था। नेमो टैप को ऑन करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अब नेमो को गुस्सा आने लगता है और वो इरिटेट होने लगता है। आखिर में उसके दिमाग में फ्रिज आती है, जिसमें से वो जमे हुए बर्फ को बाहर निकालता है और उसे चूसने लगता है, जिससे उसे थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन पूरी प्यास नहीं बुझती। वो घर के सारे फर्नीचर्स टेबल को लाकर एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो घर की छत पर जाए, वहाँ किसी से मदद के लिए पुकारे। लेकिन वहाँ तक पहुँच पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि छत बहुत ही ऊंची थी। और इतना सब कुछ ट्राई करने के बाद वो एक बार फिर जाकर उसी टेम्परेचर रैंडम मशीन को चेक करता है। क्या पता शायद घर का टेम्परेचर चेंज हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अब उसे प्यास के साथ साथ भूख भी लगती है, तो वो एक फूड कैन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी चक्कर में उसके हाथ पे कट लग जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। नेमो के दिमाग में फिर से फ्रिज आती है, तो वो जाकर बर्फ को ढूंढने लगता है, लेकिन अब बर्फ पिघल चुकी थी, इसीलिए वो अब फ्रिज को चाटना शुरू कर देता है, ताकि जो कुछ बचा कुचा बर्फ था वो उसे खा सके। उसका बस चलता तो वो फ्रिज में ही बैठ जाता। इसी दौरान अब हम बाहर देखते हैं कि तेज बारिश हो रही है, लेकिन अफसोस नेमो ना तो बाहर जा सकता है और ना ही पानी पी सकता है। अब उसके पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वो घर को एक्सप्लोर करने लगता है कि शायद उसे कोई सीक्रेट दरवाजा मिल जाए। उसी दौरान उसे पानी की आवाज आती है। वो फौरन बाहर आता है। वो देखता है ये पानी पीने लायक है और जी भर के पीता है। कुछ ही देर बाद पानी बंद हो जाता है। उसे मजबूरन वहाँ से उठना पड़ता है, लेकिन कल वो फिर से पानी का वेट करेगा और इस बार वो स्टोर भी कर लेगा ताकि वो पीने के काम आ सके। अब धीरे धीरे करके उस घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसीलिए वो अब अपने सारे कपड़े उतार देता है क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई थी। जिसके बाद जितने बचे हुए फर्नीचर थे उन्हें इकट्ठा करने लगता है ताकि वो छत पर पहुंच सके, और इस बार करने में सफल हो जाता है।
वो छत को देखकर पता चलता है कि आखिर यहाँ से कैसे बाहर निकला जा सकता है, पर उसके लिए उसे कुछ स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। उसी दौरान उसकी नजर घर में लगी टीवी पर पड़ती है, जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज आ रही थी जिसमें एक मेड बाहर झाड़ू लगा रही थी। तो नेमो फौरन कपड़े पहनकर दरवाजे के पास आ जाता है और उसे आवाज लगाने लगता है, लेकिन अफसोस उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता है क्योंकि उसने हेडफोन लगा रखी थी। वैसे भी वो पूरा घर साउंड प्रूफ है, वो जितना भी चिल्ला ले उसकी आवाज बाहर नहीं जाने वाली थी। इसीलिए वो वापस आकर हताश होकर बैठ जाता है, लेकिन तभी वो कुछ ठंडी हवाएं महसूस करता है जो कि एयर वेंटिलेशन से आ रही थी। दरअसल वो देखता है टेम्परेचर रेंडम मशीन में अपने आप ही टेम्परेचर चेंज हो गया है, इसीलिए अब पूरा घर ठंडा होना चालू हो गया था। और फिर आराम से वो पूल में नहाता है। इतना टाइम बिताने के बाद उसे यहाँ पर धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। उसे शायद पता चल गया था कि वो अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। वो फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ता है, ऐसा उसका कहना था। वो अगले दिन उसी फिश टैंक से इकट्ठा किया हुआ पानी को पीता है और बकवास करता है, थोड़ा सा डांस भी करता है। जिसके बाद वो मिलेनियर के अलमीरा से उसके कपड़े पहन लेता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो गिलास की जार को तोड़ देता है और उसके 2 बड़े टुकड़े को एक कपड़े में बांधकर खुद के लिए चश्मा बना लेता है, जिसे पहनकर वो एक बार फिर छत के करीब जाता है और उसे तोड़ने लगता है ताकि उसकी आंखों में कुछ चला न जाए। वो बड़ी देर तक उस छत पर लगे हुए गिलास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। नेमो घर में बिल्कुल अकेला था, इसीलिए उसके दिमाग पर अकेलापन हावी होने लगता है। उसका बर्ताव बदल रहा था। अगली सुबह वो घर की दीवार पर पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है और रोजाना अपना काम करता रहता है। कुछ दिन बीतते हैं। नेमो को घर के बाहर एक कबूतर नजर आता है। नेमो का दिमाग अब अकेलापन से भर चुका था, इसीलिए वो उस कबूतर से बात करने लगता है। खैर बाद में नेमो अपनी भड़स निकालने के लिए घर के ओनर और उसकी बच्ची और डॉग की पेंटिंग को खराब कर देता है। ओनर के कमरे में घुसते हुए उसे एक कबर्ड में रखे हुए कपड़े को देखता है। भी उसके कबर्ड के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा नजर आता है। नेमो जब उस कमरे में घुसता है तो उसे अजीब सी पेंटिंग, एक पुतला और एक बाइबल मिलती है, जिसे नेमो पढ़ने लगता है। काफी देर बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी नजर कमरे में लगी एक पेंटिंग पर जाती है जिसमें बिना कपड़ों की एक लड़का और एक लड़की थी। नेमो उस पेंटिंग में खुद को और जैस्मीन को इमेजिन करने लगता है। इसके बाद नेमो सोने के लिए बिस्तर पर जाता है, जहां उसे एक तस्वीर नजर आती है। नेमो उस तस्वीर को देखते देखते सो जाता है। अगली सुबह नेमो उठता है और देखता है कि जैस्मीन पेंट हाउस के बाहर सफाई कर रही है। वो फिर से दरवाजे के पास जाता है, दरवाजे को पीटता है। जैस्मीन इस बार भी नेमो की आवाज सुन नहीं पाती है और वहां से चली जाती है। इस बार नेमो बहुत ही उदास हो जाता है और घर के अंदर आकर सो जाता है। यहाँ नेमो को हम अब एक सपने में देखते हैं, जिसमें वो देखता है वो एक एग्जीबिशन में गया है। यहाँ घर का ओनर और नेमो एक पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। घर के ओनर को नेमो की एक पेंटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। तभी नेमो देखता है घर के ओनर ने जैस्मीन से कुछ कहा और उसकी पेंटिंग की तारीफ करने लगा। इतने में नेमो वहां से निकल गया, यानी कि जो उसका सपना था वो टूट जाता है। नेमो की आंख खुलती है और वो छत में लगे हुए स्क्रू को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम काफी मुश्किल था। अब नेमो को भूख लगती है, लेकिन घर में खाना खत्म हो चुका था, इसीलिए वो एक्वेरियम से मछलियों को निकालता है और उन्हें मार के खा जाता है। इसी के साथ नेमो अपनी अधूरी पेंटिंग को पूरा करता रहता है। नेमो का डेली रूटीन काफी कॉमन हो गया था। वो उठता है, दीवार की पेंटिंग करता है और स्क्रू निकालने में लग जाता है। नेमो रोजाना कुत्ते का खाना खाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी हरकतें थोड़ी थोड़ी कुत्ते जैसी हो जाती हैं। एक दिन नेमो घर की एक पेंटिंग को तोड़ देता है और उसकी मदद से छत में लगे हुए स्क्रू को खोल देता है, पर यह काम करते हुए उसका ध्यान भटकता है और एकदम से वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। अब न्यू ईयर आ जाता है, बाहर सब लोग पार्टी को धूमधाम से मनाते हैं। ये सब कुछ नेमो ऊपर से टीवी में देख रहा था। तभी उसे विजन आना शुरू हो जाता है, जैसे कि मेड उसके पास आ गई हो और उसे आजाद कर दिया है। तभी उसकी नजर ऊपर एक फायर अलार्म पर पड़ती है, जिससे उसे एक आइडिया आता है। नेमो मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से घर में आ रही धूप को डस्टबिन में रखे हुए कुछ पेपर को जला देता है। इसके बाद वो एक मशाल बनाता है, उसे जलाता है और मशाल की मदद से फायर अलार्म को एक्टिव कर देता है, लेकिन इससे पूरे घर में पानी भर जाता है। वो कैमरा देखने के लिए टीवी के पास जाता है, लेकिन टीवी के ऊपर भी पानी गिर गया था। इस वजह से टीवी भी खराब हो जाता है। अब नेमो बाहर का भी नजारा नहीं देख सकता। कुछ घंटों के बाद पानी गिरना बंद हो जाता है। नेमो घर में पड़े पड़े बाइबल पढ़ता है, जिसमें उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं नेमो छत में लगे हुए स्क्रू को खोल देता है। इधर उसने दीवार पर जो पेंटिंग बनानी शुरू कर दी थी वो भी पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं नेमो अपने स्कूल की एक कहानी लिखता है और साथ ही में घर के ओनर के लिए एक छोटा सा मैसेज भी लिखता
है वो लिखता है, ये तुम्हारे लिए घर होगा लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक पिंजरा है जहाँ पर मैं कैद रहा। घर को तबाह करने के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया है। लेकिन कोई भी चीज को दोबारा बनाने के लिए उसे तबाह करना जरूरी है। उसके बाद नेमो घर के ओनर के लिए लिखता है कि कौन कौन सी पेंटिंग उसने छोड़ी है और कौन कौन सी गायब होने वाली है। इसके बाद नेमो अपने कपड़े पहनता है और फिर ऊपर चढ़ने लगता है, छत से बाहर निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।